रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, दिल्ली में सुरक्षा तैयारियों का स्तर असाधारण रूप से बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल पुतिन की सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि इससे अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा से भी अधिक उन्नत और जटिल माना जाता है। यही कारण है कि उनके भारत पहुंचने से पहले ही रूसी सुरक्षा एजेंसी की टीम राजधानी में मौजूद होती है और हर मिनट के कार्यक्रम से लेकर हर स्थान की बारीकी से जांच करती है। अब इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होती है, वे अपने साथ क्या क्या लेकर चलते हैं और उनकी सुरक्षा को दुनिया में सबसे सख्त आखिर क्यों माना जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। सबसे पहले है कि पुतिन के आने से पहले रूसी सुरक्षा एजेंसियां भारत पहुंच जाती हैं। दरअसल रूसी सुरक्षा एजेंसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी कि FSO पुतिन से कई दिन पहले भारत आ जाती है। यही एजेंसी उनके क्लोज प्रोटेक्शन और तकनीकी सुरक्षा संभालती है। इसके अधिकारियों का काम होता है पुतिन के ठहरने वाले होटल की हर मंजिल की जांच करना, कमरे की वायरिंग, फोन लाइन, इलेक्ट्रिक पॉइंट और फर्नीचर तक की स्कैनिंग करना, मीटिंग वेन्यू, सम्मेलन स्थल और रास्ते की सुरक्षा चेकिंग, स्नाइपर पॉइंट्स और एग्जिट रूट्स की मैपिंग, संभावित खतरा वाले स्थानों की पहचान। और FSO की टीम अपने निरीक्षण में भारत की किसी भी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहती है। वे हर उपकरण यानी कि कुर्सी, टेबल, पर्दे, शीशे, कैमरे, एयर कंडीशनर तक स्वयं चेक करते हैं। उनका अपना स्पेशल स्कैनर और माइक्रोफोन डिटेक्शन सिस्टम होता है जिससे वे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक खतरे की पहचान कर सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर पुतिन का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अमेरिका से भी इतना ज्यादा टाइट आखिर क्यों है। दरअसल कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतिन का सिक्योरिटी मॉडल दुनिया का सबसे रहस्यमयी और सबसे सख्त मॉडल है। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण भी है। रूस अपने राष्ट्रपति को हाई रिस्क टारगेट मानता है। FSO किसी भी परिस्थिति में जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अपनाता है और सुरक्षा का बड़ा हिस्सा अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर आधारित होता है। पुतिन की ज्यादातर सुरक्षा रणनीतियां सार्वजनिक नहीं की जाती। वहीं रूस के अंदर और बाहर राजनीतिक हमलों और विपक्षी खतरों का लंबा इतिहास है, इसलिए पुतिन की सुरक्षा हर देश में लगभग किले जैसी व्यवस्था बन जाती है। अब तीसरा है यहाँ पर पुतिन की बुलेट प्रूफ कार ऑरस सीनेट। दरअसल पुतिन अपने साथ जिस कार का इस्तेमाल करते हैं उसे ऑरस सीनेट कहा जाता है। ये रूस की घरेलू तकनीक का सबसे ताकतवर सुरक्षा कवच है। इसे नामी यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल इंस्टीट्यूट के सहयोग से बनाया गया है। इसकी सुरक्षा विशेषताएं इतनी गोपनीय है कि अधिकांश जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। ऑरस सीनेट की मुख्य विशेषताएं कुछ तरीके से हैं कि ये 6 सेंटीमीटर मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास जो स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड और छोटे बम के दबाव सह सकता है। केमिकल अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसमें कार अपने अंदर की हवा को सुरक्षित रखती है। चारों टायर पंचर होने पर भी कार कई किलोमीटर तक दौड़ सकती है। कार 249 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड तक जा सकती है। वहीं कार में फायर सप्रेशन सिस्टम और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन भी होता है। ये कार किसी भी देश में पुतिन की चलती फिरती किले की तरह यानी कि मूविंग फोर्ट्रेस की तरह इसे सुरक्षा देती है। अब चौथा है यहाँ पर पुतिन का फ्लाइंग क्रेमलिन यानी कि IL-96-300 PU विमान। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए पुतिन जिस विमान का इस्तेमाल करते हैं वो है इल्यूसिन IL-96-300 PU। इसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्डिनल सुरक्षा पर आधारित है। इस विमान की मुख्य खासियत है कि यह सिर्फ VIP ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि एयरबॉर्न मिलिट्री कमांड सेंटर है। इसके साथ हमेशा 2 बैकअप विमान उड़ान भरते हैं। किसी दूसरे देश के इंजीनियर या टेक्नीशियन को इस विमान को छूने तक की अनुमति नहीं होती। विमान के अंदर न्यूक्लियर कमांड बटन भी मौजूद है जिससे पुतिन सीधे आदेश दे सकते हैं। वहीं विमान को रूस के एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का एस्कॉर्ट मिलता है। ये विमान सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस के एयरफोर्स 1 से भी ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। पांचवा है यहाँ पर निजी पोर्टेबल टॉयलेट और बाथरूम का होना। दरअसल पुतिन की सुरक्षा प्रणाली जैविक सुरक्षा यानी कि बायोलॉजिकल सिक्योरिटी को भी प्राथमिकता देती है, इसलिए वो अपना निजी पोर्टेबल टॉयलेट साथ लेकर चलते हैं। कभी भी होटल या एयरपोर्ट के पब्लिक वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उनका संपूर्ण वॉशरूम सेटअप रूस से आता है। इसके पीछे कारण है कि किसी भी विदेशी देश में पुतिन का कोई भी जैविक नमूना जैसे मूत्र, मल, खून आदि न छोड़ा जाए। यदि ऐसे नमूने मिल जाएं तो उनका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य स्थिति को निगरानी या विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। ये एक राष्ट्रपति के लिए गंभीर सुरक्षा का जोखिम भी है। अब छठा है यहाँ पर पुतिन का फोन न इस्तेमाल करना और सुरक्षित कम्युनिकेशन बूथ का यूज करना। दरअसल पुतिन अपने साथ निजी मोबाइल फोन नहीं रखते और ना ही आम टेलीफोन का उपयोग करते हैं। उनकी टीम होटल में इनक्रिप्टेड टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करती है।
सुरक्षित वायरिंग और एंटी टेपिंग सिस्टम लगाए जाते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक बैग को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल स्कैन किए जाते हैं। इसलिए पुतिन की आवाज, डेटा या कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव होता है। सातवां है यहाँ पर सुरक्षा टीम की अदृश्य यानी कि डिस्गाइज्ड एजेंट होना। दरअसल पुतिन की सुरक्षा टीम का एक हिस्सा पहले ही भारत में मौजूद होता है। ये अधिकारी आम नागरिकों, कर्मचारियों, पर्यटकों या होटल स्टाफ के रूप में अलग अलग पहचान में घुल मिल जाता है। उनका काम होता है भीड़ पर नजर रखना, संदिग्ध हरकतों पर तुरंत रिपोर्ट भेजना, कार्यक्रम स्थलों की स्पेशल सर्विलांस करना। इसके साथ ही पहचान बाहरी व्यक्ति के लिए लगभग असंभव हो जाती है। आठवां है ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स की तैनाती होना। दरअसल पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था में स्नाइपर्स की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। उनके कार्यक्रम के रास्ते और स्थलों के आसपास ऊंची इमारतों पर स्नाइपर यूनिट पहले से तैनात रहती है। ये स्नाइपर्स थर्मल, नाइट विजन और हाई रेंज राइफल से लैस होते हैं। खतरा दिखते ही इन्हें गोली चलाने की पूरी अनुमति होती है और पुतिन के किसी भी कार्यक्रम के दौरान ये स्नाइपर्स हर कोण से सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। नौवां यहाँ पर है भोजन की सुरक्षा, पुतिन का निजी शेफ और मोबाइल लैब। दरअसल पुतिन की सुरक्षा में भोजन सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुतिन के लिए खाना कौन बनाता है। तो दरअसल पुतिन का निजी शेफ हमेशा उनके साथ होता है, वो सिर्फ उसी के द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं। अच्छा, ये जो मोबाइल लैब है ये क्या करती है? तो ऐसे में उनके काफिले में एक मोबाइल प्रयोगशाला यानी कि पोर्टेबल लैब भी चलती है। ये खाना परोसने से पहले रासायनिक, जैविक और रेडियोलॉजिकल जहर की जांच करती है। जब तक लैब की रिपोर्ट सुरक्षित नहीं आ जाती है तब तक पुतिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठना शुरू हो जाएगा कि खाने का सामान कहाँ से आता है। तो दरअसल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी, सब्जियां, अनाज, मसाले, मीट सब कुछ मॉस्को से अलग से भेजा जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा 100% नियंत्रित रहती है। पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे कांटेदार और बहुस्तरीय मानी जाती है। भारत में भी उनकी सुरक्षा के स्तर को किसी बड़े सैन्य अभियान जैसा माना जाता है। चाहे वो उनकी कार हो, विमान हो, भोजन हो या जैविक सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में रूस की एफएसओ एजेंसी जीरो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी अपनाती है और अपने राष्ट्रपति को सुरक्षित रखती है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है इस वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।